सो हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में एंड वी हैव सीन कि डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट इनसाइड द सेल टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं इट मींस लिटिल कंपोनेंट्स और ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर विद इन द सेल, मतलब ये छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं और एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स हुआ करते हैं। और सेल ऑर्गेनेलीज हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप एंड फंक्शन। तो ये हमने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था सेल ऑर्गेनेलीज का। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन, मतलब सेल ऑर्गेनेलीज कितने टाइप के होते हैं। तो आज हम डिफरेंस देखेंगे, है ना, कि सेल ऑर्गेनेलीज कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों हेडिंग बना लीजिए सेल ऑर्गेनेली का, CELLORGAN, ऑर्गेनेलीज, LLES। तो ये सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं आज। तो सेल ऑर्गेनेलीज बच्चों तीन टाइप के मेनली होते हैं। एक होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, फर्स्ट है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है ना, मतलब कि सबसे पहला आपको जो ऑर्गेनेली है दैट इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, सेकेंड टाइप के सेल ऑर्गेनेली हैं दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सेकेंड टाइप की सेल ऑर्गेनेली है दैट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड। एंड थर्ड टाइप के सेल ऑर्गेनेली जो होते हैं दैट इज मेम्ब्रेनलेस। ओके, थर्ड टाइप के जो सेल ऑर्गेनेली हैं दैट इज मेम्ब्रेनलेस। तो तीसरे टाइप के सेल ऑर्गेनेली है मेम्ब्रेनलेस। देखिए, सबसे पहले सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में अगर हम बात करते हैं जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन हुआ करती है, तो ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले हमारे जो सिंगल मेम्ब्रेन को यूज करने वाले जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं उसमें कौन कौन से हुआ करते हैं। नंबर इसमें होते हैं वैक्यूल। ओके, VACULE। तो इसमें वैक्यूल जो होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। देन लाइजोसोम, LYSOSOME। तो लाइजोसोम जो होता है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन यूज करता है। देन गोल्जी एपरेटस, GOLGI, गोल्जी एपरेटस, APPARATUS। सो गोल्जी एपरेटस जो अपने पास में एक सेल ऑर्गेनेली होता है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन होता है। एंड एंडोप्लास्टिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक की प्लास्टिक होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RETICULUM, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो आपके होते हैं ये सिंगल मेम्ब्रेन टाइप है। अब हम बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मतलब इनमें इन सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर केवल एक मेम्ब्रेन होगी, ये उससे बाउंडेड होंगे। ओके, तो हमने सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड के जो होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज बात कर लिया। अब डबल मेम्ब्रेन बाउंड के देखिए। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड में जैसा हमने आपको बताया था कि यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है उसमें डबल लेयर होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ओके, देन इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन होती है। एंड प्लास्टिड्स जो होते हैं इनमें भी डबल मेम्ब्रेन हुआ करती है। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन लेस, मतलब जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेली क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मेम्ब्रेन लेस राइबोसोम होते हैं। एंड सेंट्रोसोम, जो कि सेंट्रॉयल भी कहा जाता है जिनको। तो सेंट्रोसोम और राइबोसोम जो होते हैं ये मेम्ब्रेन लेस हुआ करते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं कि राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है। इसका यूज आप जानते हैं ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम में आता है ना, तो इसको आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कि मेम्ब्रेन लेस में जो मेम्ब्रेन लेस मतलब जिनमें मेम्ब्रेन नहीं हुआ करती है, तो मेम्ब्रेन लेस में आपने सबसे पहले क्या देखा, राइबोसोम। तो राइबोसोम का यूज क्या होता है, ये प्रोटीन बनाने में मदद करता, मतलब हेल्प्स फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। ठीक है, तो प्रोटीन बनाने में मदद करता है। और जो दूसरा होता है सेंट्रेसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम को हम सेंट्रॉयल भी बोलते हैं, सेंट्रॉयल। ये क्या करते हैं, ये सेल को डिवाइड करने में मदद करते हैं। ओके,
हेल्प फॉर सेल डिवीजन। तो सेल को डिवाइड करने में ये मदद करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने सारी की सारी बातें पढ़ ली है कि किस तरीके के सेल ऑर्गेनेली हुआ करते हैं। चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं फंक्शन। तो फंक्शन देखेंगे इन सब के, जितने भी हमारे सेल ऑर्गेनेली हैं उनके हम क्या देखेंगे, फंक्शन। तो हम जानते हैं कि जो हमारी जो सेल है, सेल जो हुआ करती है, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि सेल जो होती है दैट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बच्चों ये जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट। तो हम यहाँ पे किसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, फंक्शनल यूनिट को, क्योंकि सेल को जो फंक्शनल फंक्शन मिलता है वो उसके अंदर डिफरेंट जो सेल ऑर्गेनली होते हैं ना, उसके कारण मिलता है। आइए अब हम इन सेल ऑर्गेनली को क्लासिफाई करते हैं उनके वर्क के आधार पे। तो अब हम कुछ सेल ऑर्गेनली पढ़ने वाले हैं। तो हम जिसका ऑर्डर ये रखेंगे जैसा हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम फंक्शनल एनालिसिस करना चाह रहे हैं, और ये जो फंक्शन सेल को मिलता है वो किसकी वजह से मिलता है, सेल ऑर्गेनेलिस की वजह से मिलता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम ईआर कहते हैं, हम जानेंगे कि ईआर क्या होता है। ईआर के बाद में हम देखेंगे कि अगला हमारा जो सेल ऑर्गेनेली है, गोल्जी एपरेटस, GOLGI, गोल्जी एपरेटस के बारे में हम पढ़ेंगे कि गोल्जी एपरेटस क्या हुआ करता है। देन इसके बाद में हम पढ़ेंगे वॉक्यूल्स के बारे में, VOV, वैक्यूल्स, VACUOLES, वैक्यूल्स। ओके, तो हम वैक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइमोसोम्स, लाइमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। लाइमोसोम्स के बारे में के बाद हम पढ़ेंगे डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड इसके बाद एट लास्ट हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में, प्लास्टिड्स। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट आपके लिविंग सॉरी सेल ऑर्गेनली हैं। इसके बाद हम थोड़े से ऑर्गेनली रह जाते हैं। वैसे हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया है, न्यूक्लियस भी सेल ऑर्गेनली होता है, तो उसके बारे में हमने डिटेल स्टडी कर ली है। तो ये हमारे मेनली जो आपको इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनली दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में आइए हम डिटेल स्टडी करते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ करते हैं। सबसे पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, पहला होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिसको हम जानते हैं RER के नाम से। ओके, एंड सेकेंड होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकेंड वन इज इट्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसे हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम SER के नाम से जानते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आइए देखते हैं डिटेल में कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हुआ करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही चीज से पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए ये देखिए, ये आपके पास में न्यूक्लियस है। ओके, न्यूक्लियस,
अब ये जो न्यूक्लियस है, इसके ऊपर मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाऊंगा। ये देखिए, इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर हुआ करते हैं। इनको आप ऐसा बना ले मेरे साथ साथ में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स आपने बना लिए हैं। ठीक है, तो यहां पर इसके ऊपर ये क्या लगे हुए हैं, क्या अटैच है इसके ऊपर? ये राइबोसोम इसमें अटैच है, ठीक है ना। ये जो येलो कलर से मैंने आपको अटैच दिखाए हैं, ये राइबोसोम मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जो आपको लेफ्ट साइड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं आपके पास में? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इनके जो ये थोड़ा सा ये जो आपके एजेस है ना, ये इसमें ये बिल्कुल शार्प हुआ करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी RER। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हुआ करता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इनमें इनकी सरफेस में राइबोसोम प्रेजेंट हुआ करते हैं। तो यहाँ पर जो है राइबोसोम्स आर अटैच्ड कह लो या प्रेजेंट कह लो ऑन द सरफेस। तो आप क्या कह सकते हो, राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑब्लिक प्रेजेंट ऑन सरफेस, ऑन सरफेस। बच्चों, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।